नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हुए हैं महत्वपूर्ण किताबों से संबंधित टॉपिक को लेकर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज एक बढ़िया शेर से शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक हार कर मत बैठ मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो चूँकि लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनफील्ड वेरल्स इंडिया स्टोरी, जो कि ऋचा मिश्रा द्वारा लिखी गई है। उसके बाद दूसरी किताब है द फाउंडर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ पेपल, जो कि जिमी सोनी ने लिखी है। ये किताबें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कृपया इनका रिवीजन करते रहें। इसके बाद आती है द मिलेनियम योगी, जो कि दीपम चटर्जी साहब द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आती है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, पीएम गांधी मोदी के द्वारा जिनको लिखा गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण किताब आती है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जो कि मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी की यह किताब एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। इसके बाद आती है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रमादास गुप्ता इनके लेखक हैं या कवित्री हैं। इसके बाद आती है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, जिसको रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। चूँकि रस्किन बॉन्ड बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और इनकी कोई ना कोई बुक एग्ज़ाम में ज़रूर आती है, तो इसको ध्यान रखें। इसके बाद आती है इंडोमिटेबल, जो कि अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। पिछले एग्ज़ाम्स में जो अभी बीत चुके हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल होने वाला है, जो उसमें संभावना है इसके आने की। इसके बाद आती है ममता बियॉन्ड 2021, जो कि जयंत घोष द्वारा लिखी गई है। यह भी महत्वपूर्ण है। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे एंड हेड आइडिया ऑफ इंडिया, जिसे धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखा गया है। यह भी महत्वपूर्ण किताब है। बैचलर डैड, जो कि तुषार कपूर की है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे आती है इंडिया एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, जिसकी लेखिका हैं रेखा चौधरी। इसके बाद आती है हाउ द अर्थ गो इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई हुई ये किताब। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, स्टीव लॉ के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगली द एंड गेम नामक उपन्यास, जो कि हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है। ये उपन्यास ज़रूर पूछा जाएगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। अगला द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो कि प्रकाश सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। ये चूँकि आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। अगला पेज प्लेस कॉल्ड होम, ये कि प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखी गई है, जो कि इंग्लिश में अपने उपन्यासों को लिखती हैं। इसके बाद आता है टॉम्ब ऑफ सैंड, जो कि 2022 में बहुत चर्चित किताब रही है। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है ये। इसके बाद आती है लिसन टू योर हार्ट लंदन एडवेंचर, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि रस्किन बॉन्ड ने जितनी भी किताबों को लिखा है, उन सभी किताबों को आप आईएमपी मार्क करके चलें। वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है उस। इसके बाद आता है माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, जिसके लेखक हैं विनोद रॉय। इसके बाद आती है बिरसा मुंडा जनजाति नायक, जिसके लेखक आलोक पाल हैं। क्वीन ऑफ फायर, जिसकी लेखिका हैं देविका रंगाचार्य। इसके बाद आती है अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक, जिसके लेखक शशि थरूर जी हैं। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ जी के द्वारा लिखी गई है। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस,
डॉक्टर बिमल जालान इसके रचित लेखक हैं। नेक्स्ट, लेट मी से इट नाउ इसके लेखक राकेश मारिया हैं। द नेशन टू प्रोटेक्ट पीएम गांधी मोदी, ये महत्वपूर्ण किताब है जो कि पीएम गांधी जो द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आती है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, जो कि बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। बिल गेट्स आज जिनको कौन नहीं जानता है। ये किताब एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद आती है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। आज नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता। यह बुक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी वो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। इसके बाद आती है लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की किताबों को आपको पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि इनकी किसी ना किसी बुक का नाम वहाँ रखा मिलेगा। इसके बाद आती है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसके लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। इसके बाद आती है स्वाधीनता संग्राम, जिसकी लेखिका हैं मीनाक्षी लेखी। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले टॉपिक के बारे में भी हमें बताइए जिससे संबंधित आप वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।